दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयाग वाले में। जी दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का साइंस लेकर आया हूं और मैं लेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं डिटेल से बात करूंगा लेंस के बारे में। तो देखिए, हमारा लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बीच रेखाएं कैसे चलती हैं या प्रतिबिंब कैसा बनता है, आज मैं उसके बारे में डिटेल से बात करूँगा दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेंस, देखिए दोस्तों, हमारा लेंस, ठीक। लेंस दोस्तों देखिए हमारा क्या होता है, दो स्पेयर से मिलकर बने होते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक हमारा गोला ये है, एक हमारा गोला ये है। अब ये दो गोले हैं हमारे, ये देखिए हमारा दोस्तों स्पेयर हो गया, ये गोला। ये जो भाग हमारा बन रहा है दोनों स्पेयर से मिलकर एक बाहरी पृष्ठ हो गया और एक हमारा क्या हो गया, ये अंदर वाला। ये दो पृष्ठ मिले, स्पेयर का क्या मिल गया, दो पृष्ठ। अगर हम इसको रफ कर दें, इसको हटा दें, तो हमारा देखिए ये लेंस बन गया। क्या हो गया दोस्तों, हमारा लेंस बन गया। इसको अगर हम हटा दें तो देखिए ये लेंस हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों उत्तल लेंस। क्या होता है हमारा उत्तल लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेंस दो प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। दूसरा होता है दोस्तों अवतल लेंस, अवतल लेंस। पहला क्या होता है दोस्तों हमारा उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है हमारा अवतल लेंस, ठीक है। तो आप देखिए हमारा उत्तल लेंस क्या होता है, ये हमारा, और अवतल लेंस हमने जैसे बताया कि दो स्पेयर, स्पेयर मतलब गोला होता है, उसको अगर हम मिला देते हैं तो एक पृष्ठ गोला के ये बना और दूसरा पृष्ठ हमारा ये बना। दोनों पृष्ठों से मिलकर हमारा क्या बन गया, हमारा लेंस बन गया। लेकिन दोस्तों ये उत्तल लेंस है हमारा। क्या है हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, किनारों किनारों पे पतला। ये किनारे पे क्या होता है, पतला, किनारे किनारों पे पतला होता है और बीच में हमारा क्या होता है, मोटा। बीच में क्या होता है हमारा, मोटा। ये होता है दोस्तों हमारा उत्तल लेंस। किनारों किनारों पे क्या होता है, पतला, और बीच में हमारा क्या होता है, मोटा। इसको कहेंगे हम उत्तल लेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस हमारा, ठीक है। ये दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ये इसको बोलेंगे पहला पृष्ठ, पहला हमारा पृष्ठ, और इसको बोलेंगे दूसरा पृष्ठ, दूसरा हमारा पृष्ठ। क्या होगा दोस्तों, दूसरा पृष्ठ। ये पहला पृष्ठ, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पृष्ठ। तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमारा क्या होता है, किनारे किनारे पे हमारा पतला होगा, बीच में क्या होता है दोस्तों, मोटा होता है। इससे हम कहते हैं उत्तल लेंस। हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। दूसरा हमारा होता है अवतल लेंस। अब अवतल लेंस के बारे में हम डिटेल से बात कर रहे हैं। देखिए अवतल लेंस हमारा क्या होता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। देखिए दोस्तों अवतल लेंस क्या होता है, ये हमारा इस प्रकार होता है, ऐसे। किनारे किनारे पे हमारा मोटा होता है, बीच में क्या होता है, पतला होता है। किनारे पे क्या होगा, मोटा। यहाँ किनारे किनारे पे क्या होता है, मोटा होता है, और बीच में थिन होता है, पतला। क्या होता है हमारा, पतला होता है। क्या होता है दोस्तों, पतला होता है। ऐसे लेंस को हम दोस्तों कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, अवतल लेंस, ठीक है। हमारे किनारे किनारे पे क्या होता है, पतला, और बीच में क्या होता है, मोटा, ठीक है। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, हमारा अवतल लेंस। और इसको किनारे पे हमारा क्या होगा, पतला पतला, और बीच में क्या होगा, मोटा। तो ये लेंस हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस। क्या कहलाएगा दोस्तों, उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखिए हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है दोस्तों, उत्तल लेंस, सॉरी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दोस्तों देखिए क्या होता है हमारा उत्तल लेंस। इसके सामने अगर किरण चलेगी तो क्या करता है हमारा, देखिए ये हमारा प्रकाशी, ये मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है दोस्तों, मुख्य अक्ष। ये हमारा मुख्य अक्ष, एक प्रकाशी केंद्र O होता है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोकस 1 होगा, और यहाँ पे फोकस हमारा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फोकस 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, फोकस हमारा 2, और क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा हमारा, अनंत।
अनंत मतलब इन्फिनाइट। क्या होगा दोस्तों, ये हमारा अनंत, हमारा ये होगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष ये कहलाएगा हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, हमारा सेकंड फोकस होती है, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट फोकस, ये हमारा प्रकाशी हमारा केंद्र कहते हैं इसको, इधर भी हमारा फर्स्ट फोकस होगा, सेकंड फोकस होगा, अनंत होगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं प्रकाशी। अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि इसके सामने अगर किरण हमारे चलेगी तो कहाँ पे हमारा इसका रिफ्लेक्शन बनेगा या हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो अब देखिए हम लेते हैं देखिए उत्तल लेंस क्या करता है दोस्तों, किरण को चाहे इसके समांतर जितना भी किरण जाएगी दोस्तों, चाहे जितनी किरण, ये कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। चाहे जितनी भी किरण जाएगी ये कहाँ से निकल जाएगी, हमारी फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, कहाँ से, इसके पैरेलल अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल जितनी भी किरणें चलेंगी ये कहाँ से चली जाती है, फोकस से होकर चली जाती है। कहाँ से चली जाती है दोस्तों, फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, तो हमारा कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब क्या होता है दोस्तों हमारा कि सारे किरण को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे लाकर इकट्ठा कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, एक पॉइंट पे। हमारा अवतल लेंस क्या करता है, सभी किरणों को एक बिंदु पर लाकर इकट्ठा करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे दोस्तों, ये हमारा उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस। अगर सूर्य की किरण यहाँ पे सूर्य है, सारी किरण इस पे आ रही है, ऐसे पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों, हमारा किरण क्या आ रही है, पैरेलल गिर रही है, ऐसे गिर रही है। ठीक है, तो ये सारी किरण को कहाँ पे ला देता है, एक पॉइंट पे ला देगा। कहाँ पे करेगा, एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा। ठीक है, आप लोग देखे होंगे दोस्तों, एक लेंस होता था, हम लोग क्या करते थे, इसको ऐसे करते थे, नीचे कागज़ का टुकड़ा रखते थे तो ये जल जाता था। क्यों जलता था हमारा, क्योंकि सारे किरण क्या होते हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है। तो सारी किरण ऊर्जा होगी हमारी उष्मा एक प्रकार की, तो यहाँ कागज़ का टुकड़ा रखते थे तो ये सारी किरणों को एक पॉइंट पे लाकर बिंदु पे इकट्ठा कर देता था। इसलिए हमारी क्या होती है, एक कागज़ का टुकड़ा जल जाता था। तो ये हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस। क्या होता है दोस्तों, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। अब क्या हो गया दोस्तों, हम उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा करता है। इसलिए दोस्तों, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों अभिसारी लेंस। क्या होता है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है दोस्तों, एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, एक बिंदु पर क्या लाकर क्या करता है, इकट्ठा करता है। इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अब हम देखते हैं दोस्तों अवतल लेंस के सामने। ये अगर नोट करना चाहते हैं दोस्तों तो नोट कर सकते हैं। हो गया, देखिए अब आता है हमारा अवतल लेंस। क्या होता है दोस्तों, अवतल लेंस। अभी तो हम बात कर रहे थे उत्तल लेंस के बारे में, अब बात करेंगे अवतल लेंस। देखिए दोस्तों अवतल लेंस, अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस क्या होता है, ये दोस्तों ऐसे। ठीक है, अभी बताएं अवतल लेंस क्या होता है, किनारे किनारे पे मोटा, बीच में क्या होता है, पतला। अब इसका देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा, क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये हमारा हो गया F2, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया प्रकाशी केंद्र O, ये F1, और ये हमारा क्या हो गया F2, और यहाँ इन्फिनाइट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, इन्फिनाइट, अनंत होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर इसके सामने किरण हमारी जाएगी, ठीक है, तो ये क्या करता है, किरणों को फैला देता है। क्या करता है दोस्तों, किरणों को फैला, ये रिफ्लेक्शन करके इधर जाएगा, ये रिफ्लेक्स करके इधर जाएगा, ये रिफ्लेक्स करके इधर जाएगा,
ये रिफ्लेक्स करके क्या करेगा इधर। अब इसको पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे दोस्तों, देखिए ऐसे किरण को क्या कर रहा है, फैला रहा है। किरण को क्या कर रहा है हमारा, फैला रहा है। देखिए ऐसा आ रहा है ना। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा हमारा, क्या कर रहा है, किरण को क्या कर रहा है, फैला रहा है। मतलब किरण को क्या कर रहा है, एकदम से हमारा क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी लेंस। उसका पहला नाम उत्तल लेंस का पहला नाम क्या था हमारा, ठीक है, अभिसारी लेंस। उसको क्या कहते थे, अभिसारी। अभिसारी मतलब सारी किरणों को क्या करता था, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता था, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। लेकिन इसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। अपसारी, किरणों को एकदम फैला देना, क्या कर रहा है, किरणों को एकदम हमारा क्या कर रहा है, फैला दे रहा था, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। इसका देखिए, अब अगला हमारा पॉइंट है लेंस के सामने किरण का चलना। देखिए दोस्तों, लेंस के सामने किरण का कैसे चलती है, उत्तल लेंस के सामने किरण का चलना। देखिए हमारा है उत्तल लेंस के सामने किरण का चलना। अब लिखेंगे उत्तल लेंस के सामने किरण का चलना। किरण कैसे चलती है, उत्तल लेंस के सामने किरण का चलना। देखिए दोस्तों कैसा चलती है हमारे किरण। अब देखिए हमारा ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। क्या हो गया दोस्तों, उत्तल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक है, आप देखिए इसके सामने हमारा किरण कैसे चलती है। हमारा इन्फिनाइट, ये मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष। ये क्या होगा हमारा F1 या सॉरी F2 होगा। यहाँ पे क्या होगा F1, हमारा O होगा, यहाँ F1 और हमारा क्या होगा F2 और हमारा ये होगा दोस्तों। ठीक है, आपका रहा मुख्य उत्तल लेंस के सामने किरण का चलना। देखिए पहला हमारा पॉइंट आता है, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हो। क्या चलती है दोस्तों, समांतर चलती हो, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हो। पहला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा कि जब किरण कहाँ चलती हो, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी किरण, तो क्या होगा, देखिए ये हमारा किरण जा रही है, किसके किरण जा रही है, अरे पैरेलल जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये फोकस से होकर निकल जाएगी। कहाँ से जाएगी दोस्तों, ये फोकस से होकर निकल जाती है। तो पहला पॉइंट होगा कि जब किरण हमारा मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह फोकस से होकर निकल जाती है, फोकस से होकर निकल जाती है। क्या करती है दोस्तों, वह फोकस से होकर निकल जाती है। जब किरण हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है ना, ये किरण ये जा रही है, तो कहाँ से निकल जा रही है, फोकस से होकर निकल जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि जब किरण हमारा प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है। कहाँ से जाती है, प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है, या हमारा F1 से होकर जाती है। क्या होकर जाती है, F1 से। तो देखिए हमारा, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। हो गया होगा दोस्तों। देखिए अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है, जैसे कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं 16 फरवरी से आपका बोर्ड का पेपर चलने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको बहुत ही हमारा योगदान देगा आपके बोर्ड पेपर में। बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, आपको बहुत थ्योरी आता है, आपका न्यूमेरिकल आता है, तो बढ़िया से प्रिपरेशन करिए दोस्तों आपका। ठीक है, तो देखिए दूसरा पॉइंट हमारा हो गया, जब किरण हमारा फोकस से होकर
जाती है। देखिए जब किरण कहाँ से होकर जाएगी, अब फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी दोस्तों, अब फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमारा मुख्य अक्ष, हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष, और हमारा क्या होगा, ये F1 सॉरी F2 होगा, हमारा क्या होगा F1, और हमारा प्रकाशीय केंद्र O F1, और हमारा क्या होगा F2 और अनंत। अब देखिए कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से, यही होकर जा रही है दोस्तों। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती है। कहाँ चलने लगती है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए फोकस से होकर जा रही है ना, तो फोकस से होकर जाई, टकराई, कहाँ से चलने लगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि जब किरण मुख्य अक्ष के, जब किरण फोकस से होकर चलती है, फोकस से होकर जाती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती है। क्या चलने लगती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती है। ठीक है दोस्तों, जब किरण हमारा फोकस से होकर जाती है तो कहाँ, अपवर्तन के बाद कहाँ चलने लगती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती है। ठीक है दोस्तों, अब आता हमारा तीसरा पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों आप लोग। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, हो गया दोस्तों। देखिए अब तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, देखिए जब किरण, तीसरा पॉइंट है, जब किरण प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है, O से होकर जाती है। ये तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जब किरण हमारा कहाँ जाती है, प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है। तो देखिए ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। अब किरण कहाँ से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र O से, कहाँ से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र हमारा O से। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ से जाएगी, कहाँ से जाएगी, यहाँ से, देखिए प्रकाशीय केंद्र O से। तो देखिए दोस्तों, जब किरण हमारी प्रकाशीय केंद्र O से जाती है तो हमारा क्या होती है, जिस मार्ग से प्रकाशीय केंद्र से O से जाएगी तो वो सीधे निकल जाती है। क्या होती है, हमारा सीधे निकल जाती है। ठीक है, हमारा क्या होती है, सीधे हमारा निकल जाती है। तो लिखेंगे आप कि जब किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाती है तो वह सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है, निकल जाती है। क्या करती है, वह सीधे निकल जाती है। जी दोस्तों, जब हमारा किरण कहाँ से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाएगी तो क्या करती है, हमारी सीधे निकल जाती है। देखिए निकल रहा है ना ये किरण, ठीक है, सीधे निकल के हमारा चली जाती है। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि हमारा उत्तल लेंस के सामने प्रतिबिंब का बनना। कैसे हमारा उत्तल लेंस के सामने प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में हम जा रहे हैं डिटेल से बातें करने। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा क्या होगा, अगला टॉपिक हमारा है, इसको नोट करना दोस्तों, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, दोस्तों आप लोग का बोर्ड पेपर बहुत करीब है, आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग अध्ययन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि बोर्ड पेपर में आपको अच्छे मार्क्स गेन करना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब अगला हमारा हेडिंग आता है
उत्तल लेंस के सामने किरण का चलना, उत्तल लेंस के सामने किरण का चलना, अरे सॉरी दोस्तों, प्रतिबिंब का बनना, सामने उत्तल लेंस के सामने प्रतिबिंब का बनना, रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब का बनना दोस्तों। उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, बिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ये हमारा टॉपिक है दोस्तों आज का। ठीक है, हमारा क्या है, उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए हम उत्तल लेंस के सामने कहाँ कहाँ पे वस्तु रखेंगे कि उसका हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, डिटेल में उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए हमारा पहला पॉइंट है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो दोस्तों। देखिए हमारा इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए दोस्तों, ये होगा मुख्य अक्ष, ये हमारा F2 होगा, यहाँ हमारा F1 होगा, प्रकाशीय केंद्र O, F1 हमारा F2 इन्फिनाइट। देखिए जब वस्तु अनंत पे होगा, देखिए समांतर जाएगी तो कहाँ से, फोकस से होकर जाएगी, कहाँ से जाएगी दोस्तों, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, यहाँ भी पैरेलल जाएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। यही दोस्तों हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए ये अनंत पे है, हमारा क्या है, अनंत पे, रिफ्लेक्शन यहाँ कहाँ काट रहा है, F1 पे। कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, F1 पे। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। कहाँ बन रहा है, फोकस। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे। कहाँ पे बनता है दोस्तों, फोकस पे। तो आप लिखेंगे क्या कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखी गई हो या हो, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। फोकस पर वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का बनता है। बिंदु आकार का बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, बिंदु आकार का। जब वस्तु हमारा कहाँ हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारा फोकस पे वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बिंदु आकार का। देखिए यहाँ पे फोकस पे बन रहा है ना दोस्तों, कैसे हमारा पैरेलल है, कैसे हमारा है, जब हमारा वस्तु कहाँ, अनंत से है। देखिए समांतर आ रहा, फोकस से होकर गई, समांतर आ रहा, फोकस से होकर गई, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा और हमारा क्या बन रहा है, बिंदु आकार के, एक पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों जब वस्तु हमारा कहाँ होगा, अनंत पे होगा। अब हमारा आ गया दोस्तों दूसरा पॉइंट, इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों, कर लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, हो गया दोस्तों। चलिए अब दूसरा पॉइंट लेते हैं हम। देखिए दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु अनंत तथा 2F के बीच हो या F2 के बीच हो, 2F के हमारा बीच हो, F2 कह सकते हैं दोस्तों या 2F कह सकते हैं। ठीक है, 2F के कहाँ हो, बीच हो। तो देखिए ये हमारा उत्तल लेंस, ये देखिए मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पे हमारा 2F, यहाँ F और प्रकाशीय केंद्र
हमारा एफ और हमारा 2F और हमारा इन्फिनाइट। देखिए दोस्तों, अगले में हम बताए थे यहाँ F1 F2 कर दिया था, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, F और 2F भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। हमने कर दिया था F1 F2, यहाँ पे कर दिया हमने 2F और हमारा F, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, F और 2F ले सकते हैं, ठीक है। हमारा इन्फिनाइट हो गया, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा जब वस्तु हमारा क्या है 2F तथा अनंत तथा 2F के बीच, देखिए अनंत यही है और 2F यही है, वस्तु अब कहाँ होगी, यहीं पे, कहाँ पे होगी दोस्तों, यहाँ पे, वस्तु ये हो गई हमारी, क्या है, वस्तु है, ठीक है। अब देखिए एक किरण जाएगी पैरेलल, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, ठीक है। और प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें सीधे निकल जाती है, तो हमारा कहाँ बन रहा है, F तथा 2F के बीच प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है दोस्तों, F तथा 2F के बीच, यही ना बन रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। वस्तु हो गया, आइए हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, ठीक है, ये वस्तु। तो देखिए जब वस्तु हमारी दोस्तों, देखिए जब वस्तु हमारा कहाँ हो, अनंत तथा 2F के बीच, तो उसका प्रतिबिंब F तथा 2F के बीच बनता है, कहाँ बनता है दोस्तों, F तथा 2F के बीच। तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत और 2F के बीच हो, 2F के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब F तथा 2F के बीच बनता है, F तथा 2F के बीच। देखिए दोस्तों F तथा 2F के बीच, F तथा हमारा 2F के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा। देखिए वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा, वस्तु इधर रखी है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है। हमारा क्या होगा, वास्तविक उल्टा और बीच वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब से छोटा, और सॉरी वस्तु से छोटा, और वस्तु से छोटा बनता है, क्या बनता है, छोटा बनता है, क्या होगा दोस्तों, छोटा बनता है। तो जल्दी जल्दी दोस्तों इसको नोट करिए, अभी बहुत बड़ा है ये हमारा, कभी कम से 6 हमारा प्रतिबिंब बनते हैं, इसको बताना है हमें, ठीक है। हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं हम तीसरा पॉइंट पे। देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए दोस्तों ये प्रतिबिंब हमारा, आपके एग्जाम बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि हमारा वस्तु यहाँ पे रखी गई है F तथा 2F के बीच या कहीं पे रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। तो ये एग्जाम में आ सकते हैं आपके, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब हमारा टॉपिक है। देखिए अब तीसरा टॉपिक हमारा दोस्तों, जब वस्तु 2F पर हो, 2F पर हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, 2F पे। देखिए ये लेंस हो गया हमारा, ठीक, और वस्तु कहाँ रखी है, 2F पे, ये मुख्य अक्ष, ये हमारा हो जाएगा 2F, ये हो जाएगा F, ये प्रकाशीय केंद्र O, यहाँ F, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2F और हमारा ये इन्फिनाइट। अब वस्तु कहाँ रखी है दोस्तों, 2F पे, कहाँ पे रखी है, 2F पे। देखिए किरण जाएगी, टकरा के कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें टकरा के कहाँ जाएगी, सीधे निकल जाएगी, कहाँ जाएगी, हमारा सीधे निकल जाएगी। देखिए दोस्तों जहाँ का दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु मिल रहे हैं, दोनों रेखाएं हमारी काट रही है, देखिए हमारा ये गया सीधे टकरा के कहाँ से गया, फोकस से होकर गया, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें सीधे निकल जाती हैं। दोनों का दोस्तों जहाँ प्रतिच्छेदन मिलेगा, ये देखिए प्रतिच्छेदन में दोनों किरणें जहाँ काट रही है, तो यहीं ना काट रही हैं दोस्तों, हमारा क्या कर रही हैं, यहीं पे काट रही हैं। यहाँ क्या है, 2F है, हमारा कहाँ काट रही हैं, 2F पे। देखिए 2F पे है, हमारा 2F पे काट रही है, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब, क्या बन गया, हमारा प्रतिबिंब, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वस्तु है, क्या हमारा वस्तु। तो आप लिखेंगे क्या दोस्तों कि जब वस्तु 2F पर हो, 2F पर हो, तो उसका
प्रतिबिंब हमारा 2f पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। क्या होता है? वस्तु के बराबर बनता है। देखिए दोस्तों, देखिए जब वस्तु हमारा कहाँ है 2f पे है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना 2f पे। जितना बड़ी वस्तु उतना बड़ा हमारा प्रतिबिंब, ठीक है। और हमारा क्या उल्टा बन रहा है, देखिए वस्तु इधर रखी है ऊपर और प्रतिबिंब हमारा नीचे। वास्तविक उल्टा और वस्तु के क्या बनता है, बराबर बनता है। जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो दोस्तों 2f पे, तो उसका प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इसको भी। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल है, ठीक है, प्रयाग वाले पे आप सर्च कर सकते हैं और हमारे सारे वीडियो लिंक आपको दे देते हैं, उसमें लिंक है, उस पर जाकर ये सब डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, उस पर हमारा ये सब वीडियो आती रहती हैं, आप जाकर वहाँ पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा, जब वस्तु 2f तथा f के बीच हो, f के बीच हो, किसके बीच, 2f तथा f के बीच हो। देखिए ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये 2f और हमारा f, प्रकाशी केंद्र O, f 2f इंफिनाइट। अब कह रहा दोस्तों जब वस्तु हमारा 2f f के बीच हो, देखिए ये 2f f के बीच हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए देखिए ये बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। देखिए जब वस्तु, ये हमारा क्या है, वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना, प्रतिबिंब। एक चीज़ देखिए दोस्तों, हमारा प्रतिबिंब जहाँ दोनों रेखाएं काटेंगी ना वहीं पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, जहाँ देखिए ये यहाँ से टकरा के गई, फोकस से प्रकाशी केंद्र से सीधे निकल गई, जहाँ पे दोनों का कटान बिंदु आया वहाँ पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, देखिए दोस्तों हमारा f और 2f और अनंत के बीच कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है दोस्तों, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु 2f तथा f के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है दोस्तों। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट दोस्तों, देखिए हमारा, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर सकते हैं आप। अगला पॉइंट हुआ दोस्तों कि जब वस्तु फोकस f पर हो, जब वस्तु f पर हो, ठीक है। देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, ये मुख्य अक्ष, ये हमारा 2f, यहाँ f o f 2f इन्फिनाइट। जब वस्तु हमारा f पर हो, कहाँ पे है दोस्तों, f पर, टकरा के कहाँ से जाएगी, फोकस से।
और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें हमारा सीधे निकल जाती है। ठीक है, देखिए कहीं पे काट नहीं रही है दोस्तों, क्या हो रहा है हमारा, कहीं पे काट नहीं रही है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब हमारा अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, अनंत पे। तो आप लिखेंगे जब वस्तु F पर हो तो उसका प्रतिबिंब हमारा अनंत पर कहाँ बनेगा दोस्तों, अनंत पर। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। क्या होगा दोस्तों, बहुत बड़ा बनता है। तो आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी नोट करिए आप।